लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है। उन्होंने ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनने जाते हैं। उस दिन वहीं रुककर दूसरे दिन सुबह श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ ही सब लोगों को भी भरत के समान ही श्री राम के दर्शन की लालसा है। सबको मंगल सूचन शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी का उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा, जिससे कि मैं जैसा है वह जैसा ही मनोरथ करता है। वह स्नेह रूपी मंदिरा के छक्के प्रेम के मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश वहील वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषादराज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना सवर्ण पर्वत सुरवणी कादगिरी दिखाया, जिसके समीप ही पर्यवसनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है जैसे कि रघुनाथ जी अयोध्या लौट रहे हैं। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कर सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अहम है जैसा अहंता और ममता के मलिन मनुष्यों के लिए परमानंद है। सब लोग श्री राम जी के स्नेह के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। वे जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा संपन्न देखा जिसे वे श्री राम को सुनाने लगे। जैसे समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रेम के वियोग को अग्नि से उनका शरीर समाप्त है। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी है। साधुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का सोमपन सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में पानी आया और सबको सोचने जुड़ा देने वाले समय लीला से सोच के वश में हो गए और बोले, लक्ष्मण यह सोमपन अच्छा नहीं, कोई भीषण कुसुचाकर बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और तिरुसपुरी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु चकित होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलवाकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान आंखें प्रेमांसुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी दोबारा सोचने के वश में हो गए और भरत जी के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में भारी चतुर्गणी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोचने लगे। उधर पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर 2
तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिता है और वे सभी के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कहता हूँ, सेवक समय पर ठिठाई करने में ठिठ नहीं समझ जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा मौका नहीं, इसलिए वह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप शरणों में शिरोमणि हैं तब जानते हैं मैं सेवक तो अपनी समझ ही बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम स्वदय बिना ही कारण हित करने वाले सरल हृदय का शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति प्रायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा संसार जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म के मर्यादा को मिटा कर चले। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमें देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंठ करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेक प्रकार के कुटिलताएं रच कर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, पर भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद का पाने सारा संसार ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी और राजा नूहन ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ाकर राजा के समाज नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्रु और तिरहसु आदि किसको राजपथ ने कलंक नहीं किया। भरत ने ये उपाय नहीं किया क्योंकि शत्रु और शरण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह सब भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ ही जाए। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलवाकली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बातें कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, जय सिया राम। दोस्तों।